लड़कर अंग्रेज को मार के भगाया, उसी तरीके से आज आपको हमको मिलकर आज भाजपा को मारकर भगाने की जरूरी है। 65 लाख लोगों का नाम बाहर कर दिया गया। चुनाव आयोग ने कहा कि 22 लाख लोग मर चुके हैं। लोगों ने कहा कि 2024 तक जो लोग वोट दे रहे थे, अभी इस एफआईआर में उनका नाम काट दिया है, उनको मृत घोषित कर दिया है, उनको बिहार से बाहर रहने वाला घोषित कर दिया है। ये पूरा झूठ, ये पूरा अन्याय बिहार के साथ जो हो रहा है, इसका बदला लेने के लिए आज हम लोग यात्रा के लिए निकले हैं। एफआईआर चल रहा है, अभी बहुत सारे लोगों से डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे और हम लोगों ने कहा कि लोगों के पास जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट हो, लेकिन अभी भी इस मामले में चुनाव आयोग आनाकानी कर रहा है और इसीलिए इस चुनाव को एक बहुत बड़ा जन आंदोलन बना दीजिए और चुनाने की जो साजिश है, वोट चोरी की, चुनाव चोरी करने की, इस साजिश को इस पूरे आंदोलन के जरिए नाकाम कर दीजिए। गांव के गांव खाली करके लोग चले गए हैं, वोट चोर गद्दी छोड़। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। वोटर अधिकार यात्रा देर रात के अंधेरे में औरंगाबाद पहुंचे तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और महागठबंधन के तमाम कद्दावर नेता, मगर मुकेश सहनी खुले मन से खूब दहाड़े और दीपांकर भट्टाचार्य का भी पारा हाई, खूब गर्जे हैं, बहुत कुछ कह दिया है। सबसे पहले आप इन दोनों ही नेताओं को सुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ आदरणीय लोकप्रिय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी साथ में है और हमारे युवा नेता छोटे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं और दीपांकर जी और तमाम हमारे महागठबंधन के नेतागण और बड़े संख्या में युवा साथी और हमारे भाई और बहनों सभी को मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार प्रणाम करते हैं। आज ये यात्रा जो है ये न्याय का यात्रा है, वोटर अधिकार यात्रा है साथियों। आज जैसे हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने देश में लोकतंत्र लाए और हम लोगों को वोट गिराने का अधिकार दिया, आज उसी के वोट के दम पर हम आज आपके सामने में सीना तान के खड़े हैं साथियों। लेकिन आज कुछ दल जो है वो हमारी आपकी वोट को चोरी कर ये लोकतंत्र को खत्म करके राजतंत्र लाना चाहता है। ऐसे समय में जैसे आपके पूर्वज ने लड़ाई लड़कर अंग्रेज को मार के भगाया, उसी तरीके से आज आपको हमको मिलकर आज भाजपा को मारकर भगाने की जरूरी है और मजबूती से लोकतंत्र बहाल करके अपना अपना वोट अधिकार पे आने वाला समय में हम लोग सर उठा के लिए, इसके लिए हम सभी को लड़ाई लड़ना है। और ऐसे समय में इतने बड़े संख्या में युवा साथी आए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार बिहार में बदलाव होगा। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आने वाला समय बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सभी साथी को। साथियों, सासाराम से हम लोगों ने आज इस यात्रा की शुरुआत की। राहुल जी, तेजस्वी जी, मुकेश जी, हमारे महागठबंधन के अन्य तमाम नेता और वहां खड़गे साहब भी आए थे और लालू जी भी आए थे इस पूरी यात्रा के शुभारंभ करने के लिए। आपको मालूम है कि पूरे बिहार पर एक एफआईआर का हमला बोल दिया गया। महाराष्ट्र में चुनाव की चोरी हुई, हरियाणा में चुनाव की चोरी हुई। अभी राहुल जी ने दिखाया कि किस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में कर्नाटक में उसके राजधानी बेंगलुरु में एक विधानसभा में 1 लाख वोट की कैसे चोरी हुई। लेकिन बिहार में जो अभी साजिश चल रही है, ये सिर्फ वोट चोरी नहीं, पूरे बिहार में दिन दहाड़े डाका डालने की साजिश चल रही है। और आपने देखा कि 65 लाख लोगों का नाम बाहर कर दिया गया। चुनाव आयोग ने कहा कि 22 लाख लोग मर चुके हैं, जबकि जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, बिहार के लोग पहुंचे सुप्रीम कोर्ट में, नौजवान मिंटू पासवान पहुंचा कि चुनाव आयोग ने कहा कि मर चुका है, लेकिन वो नौजवान जीता जाता है। हम लोग अभी रास्ते में भी मिलते हुए आ रहे हैं। चिनारी विधानसभा के कम से कम 80 मतदाता अभी मिले। आदिवासी उराव जन समुदाय के लोग थे, अन्य तमाम पिछड़ी जाति के लोग थे और लोगों ने कहा कि 2024 तक जो लोग वोट दे रहे थे, अभी इस एफआईआर ने उनका नाम काट दिया है, उनको मृत घोषित कर दिया है, उनको बिहार से बाहर रहने वाला घोषित कर दिया है।
जो हो रहा है इसका बदला लेने के लिए आज हम लोग यात्रा के लिए निकले हैं कि एक एक मतदाता का नाम मतदाता सूची में शामिल होना चाहिए। बिहार के मतदाताओं के साथ, बिहार के नौजवानों के साथ, बिहार की महिलाओं के साथ, बिहार के प्रवासी मजदूरों के साथ ये वोट चोरी की साजिश हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है और ये वोट चोरी नहीं चलेगी। वोट चोरी को लेकर जो चुनाव आयोग के ऊपर से सीनाजोरी है, ये सीनाजोरी भी नहीं चलेगी और हमें एक एक वोट की गारंटी करनी है। साथियों, आपसे अपील करेंगे कि अभी चलेगा, एसआईआर चल रहा है, अभी बहुत सारे लोगों से डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे और हम लोगों ने कहा कि लोगों के पास जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट दो, लेकिन अभी भी इस मामले में चुनाव आयोग आनाकानी कर रहा है और हमें ये भी नहीं मालूम कि जो फॉर्म 6 के जरिए नए वोटर जोड़े जाने हैं इसमें कितने फर्जी वोटर जोड़ने की साजिश है ये नहीं मालूम। लेकिन आपसे अपील करेंगे, बिहार आंदोलन का प्रदेश है और हर अन्याय का बदला हमेशा आंदोलन के जरिए हम लोगों ने लिया है और इसीलिए इस चुनाव को एक बहुत बड़ा जन आंदोलन बना दीजिए और चुराने की जो साजिश है वोट चोरी की, चुनाव चोरी करने की, इस साजिश को इस पूरे आंदोलन के जरिए नाकाम कर दीजिए। ये चुनाव सरकार को बदलने वाला चुनाव है। पिछले 20 साल से यहाँ मोदी जी की सरकार चल रही है। पहले सुशील मोदी जी थे, अब तो नरेंद्र मोदी जी हमारे आ गए हैं और ये मोदी जी की सरकार में सामने नीतीश कुमार को मुखौटा बना करके रख दिया गया और ये सरकार पिछले 20 साल से झूठ बोल करके आज आप देख रहे हैं कि विकास के नाम पर सबसे ज्यादा गरीबी, सबसे ज्यादा बेरोजगारी, सबसे ज्यादा पलायन आज बिहार में है। माइक्रो फाइनेंस का ऐसा आतंक है, गांव के गांव खाली करके लोग चले गए हैं, बाहर नहीं गए। माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के आतंक से, महाजन के आतंक से बचने के लिए लोग गांव से भाग के चल रहे हैं और इधर लेबर लिस्ट से उनको बाहर ही बता करके उनका नाम काटा जा रहा है और इसीलिए ये चुनाव सरकार को बदलने वाला चुनाव है। हम लोगों ने पहले भी नारा दिया था, बदलो सरकार, बदलो बिहार, और अब इस चुनाव को चुराने की जो साजिश है हम लोगों ने नारा दिया है, वो चोर गद्दी छोड़। ये अगस्त का महीना है, 9 अगस्त हमने अभी भारत छोड़ो वो आंदोलन को याद किया, 15 अगस्त हमने आजादी के शहीदों को, नेताओं को याद किया। ये अगस्त महीना जो आजादी का महीना है, भारत छोड़ो आंदोलन का महीना है, इस आंदोलन के महीने में आपसे अपील करने के लिए आपके बीच में आए हैं। इस संदेश को बिहार के हर कोने तक पहुंचा दीजिए। जन जन का एक ही पुकार, बदलो सरकार, बदलो बिहार, वो चोर गद्दी छोड़, वो चोर। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना मुकेश सहनी और दीपांकर भट्टाचार्य को स्पष्ट रूप से जनता से ये अपील कर रहे हैं कि इस बार एनडीए की सरकार, डबल इंजन की सरकार को उखाड़ फेंकी, लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए। फिलहाल हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। यह देर रात की तस्वीरें थी जो हम आपसे साझा कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में तही आपका बहुत बहुत शुक्रिया।